हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस में अगला टाइप कौन सा है वो पढ़ते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 25 रुपए में 10 की दर से खरीदकर 25 रुपए में 9 की दर से बेच देता है। लाभ परसेंट निकालना है। तो 25 रुपए में कितने की दर से? 10 की दर से। और 25 रुपए में 9 की दर से बेच देता है। ठीक है, दोनों ये तो सेम है। 25 रुपए 25 रुपए, ये 10 की दर से खरीद रहा है और 9 की दर से बेच रहा है। अब हमें इसमें इधर सेम बनाना है। इधर सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 9 से मल्टीप्लाई, ये क्या है हमारा सीपी खरीद रहा है और ये क्या है एसपी बेच रहा है। ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 225 रुपये आ जाएगा और ये आ जाएगा 90। ठीक है, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 रुपये आ जाएगा और ये आ जाएगा 90। अब इनमें डिफरेंस कितना है? 225 और 250 में 25 का। ठीक है, 25 अपॉन सीपी क्या है हमारा? 225 गुना 100, तो ये हमारा निकल जाएगा 100/9। 11 से ही 1/9% लाभ। ठीक है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 5 रुपए में 6 की दर से खरीदकर 6 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। तो 5 रुपए में 6 की दर से खरीदकर 6 रुपए में 5 की दर से बेच दिया। ठीक है, तो इसमें हमें निकालना है। तो सीपी हमारा कितना हो गया, कितने में खरीदा उसने? अब हमें इधर सेम बनाना है तो इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 पंजे 25 और 6 पंजे 30। ठीक है, अब 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 छंग 36 और 5 छंग 30। ठीक है, ये हो गया सेम। अब ये कितने रुपए का अंतर, कितने का अंतर है इसमें? 19 का। ठीक है, 9 का। तो 9/25 और गुना 100। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 9/25 गुना 100, तो ये आ गया हमारा 40% प्रॉफिट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 10 रुपए में 11 की दर से खरीदकर 11 रुपए में 10 की दर से बेच देता है। तो लाभ परसेंट निकालना है। तो 10 रुपए में 11 की दर से खरीदकर 11 रुपए में 10 की दर से बेच देता है। तो हमें ये सेम बनाना है, तो इसमें 10 की मल्टीप्लाई कर दी, इसमें 11 की कर दी। तो 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 रुपये, ये आ गया 110, और 11 की करेंगे तो 121 रुपये और ये आ गया 110। तो ये तो सेम हो गया। इसमें कितने का डिफरेंस हो गया? 21। और सीपी पर निकालना है तो 21/100 गुना 100, तो 100 से 100 कट गया, तो ये 21% प्रॉफिट हो गया। अब अगला टाइप आता है। अगले टाइप के क्वेश्चन में क्या है? एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 2 रुपए में 1 की दर से और समान संख्या में 1 रुपए में 2 की दर से खरीदता है तथा वह सभी को 3 रुपए में 4 की दर से बेच देता है। तब लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्या 2 रुपए में 1 की दर से और समान संख्या में, मतलब उतनी ही वस्तु खरीदी उसने 1 रुपए में 2 की दर से। तो 1 रुपए में 2 की दर से खरीदी, फिर कितने में बेच दी? इसने बाद में बेची 3 रुपए में 4 की दर से। पहले ये देख लेते हैं, 2 रुपए में 1 की दर से और 1 रुपए में 2 की दर से। ठीक है, तो इन दोनों को सेम बना लो। तो ये 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 4 रुपए में 2 की दर से। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लो, 4 और 1 5 और 2 और 2 4। तो ये हमारा बन गया सीपी फाइनल। ठीक है, अब कितने में बेचा? 3 रुपए में 4 की दर से। लेकिन ये दोनों सेम है पहले से ही, पहले से सेम है, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 2 का। और किस पे निकालेंगे? सीपी पर। तो 2/5 गुना 100, 5 दूनी 10, 0, तो 40% लॉस हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें दिख रहा है हमें कि एसपी बेच कितने में रहे हैं? 3 रुपए में, और खरीद 5 रुपए में रहे हैं। तो इसमें दिख रहा है कि एसपी जो छोटा है सीपी से, तो इसलिए हमारा लॉस हो गया। एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 10 रुपए में 11 की दर से और समान संख्या में 10 रुपए में 9 की दर से खरीदता है तथा वह सभी को 1 रुपए में 1 की दर से बेच देता है। तब लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 10 रुपए में 11 की दर से और 10 रुपए में 9 की दर से। तो पहले इसमें हमें ये सीपी ही हमें निकालना पड़ेगा, इनमें इसे इधर सेम करके, और फिर एसपी, फिर बाद में एसपी लेंगे। ठीक है, तो सीपी निकाल लेंगे। इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे? 9 की, और इसमें कर देंगे 11 की। तो ये आ गया 90 रुपये 99 की दर से और 110 रुपये 99 की दर से। तो ये सेम हो गया। इसमें इन दोनों को ऐड कर दो, 0, ये हो गया 200 रुपये, और इन दोनों को भी ऐड कर दो, 198। ठीक है, तो निकल गया हमारा सीपी। अब क्या है? 1 रुपए में 1 की दर से बेच देता है। तो 1 रुपए में 1 की दर से बेच देता है, इसमें कितने की मल्टीप्लाई करने की? ये सेम करने के लिए 198। अब ये पहले वाला क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इसमें एक स्टेप बढ़ गया है पिछले क्वेश्चन से। तो 198 रुपये 198 की दर से। ठीक है, अब ये कितना था? 200 रुपये 198 की दर से। तो कितना डिफरेंस आ गया इसमें? 2 का। तो 2 का आ गया था 2/200
गुना 100, क्योंकि सीपी पे निकालते हैं तो बटे 200 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो 1% लॉस हो गया। अब हम पढ़ेंगे एक और टाइप क्वेश्चन। एक दुकानदार 2 टीवी समान मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि, तो कुल सौदे में उसे कितने % लाभ या हानि हुई। अब इसमें क्या कर रहा है, समान मूल्य पर बेच रहा है, तो SP इक्वल टू SP। ठीक है, एक पर लाभ हो रहा है एक पर हानि हो रही है, तो प्रॉफिट % और लॉस %। ठीक है, ये दोनों इक्वल है 20% और 20%। और रेट रेट क्या है, रेट भी इक्वल है 20% और 20%। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, लॉस % इक्वल टू R² अपॉन 100। तो आर कितनी है 20, 20 गुना 20 गुना अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो 4% उसे लॉस हो गया। यदि हम कंसेप्ट से करें तो 20% किसके इक्वल होगा, 1/5 के। ठीक है, CP SP एक बार उसे लाभ हो रहा है और एक बार हानि हो रही है, तो जब लाभ होगा तो CP तो 5 हो गया और SP में 5 एक ऐड कर देंगे तो 6 हो गया। ठीक है, जब हानि हो रही है तो CP 5 हो गया और SP हो गया 4। ठीक है, अब हमें SP इक्वल करने हैं, तो SP इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, 12 करना है तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो गया, इसमें 3 की करेंगे तो ये 15 हो गया। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे 25 हो गया, ये 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, ये हो गया 24। इन दोनों में कितना डिफरेंस आया, 1 है। और किस पे निकालते हैं, 25 मतलब CP पर, तो 1/25 गुना 100, तो 25 चौका 100, 4% लॉस हो गया। ठीक है, तो कंसेप्ट से कर लो या फॉर्मूले से कर लो, एक ही बात है। एक दुकानदार 2 वस्तुओं को 99 रुपए प्रत्येक पर बेचता है। एक पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 10% की हानि, तो कुल सौदे में कितने % लाभ या हानि हुई। तो इसमें क्या होगी, हानि होगी, लॉस % निकालेंगे, R² अपॉन 100, तो 10 गुना 10/100, तो 1% लॉस हो गया। एक दुकानदार 2 वस्तुओं को 12 रुपए प्रत्येक पर बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 20% की हानि, तो कुल सौदे में कितने रुपए का घाटा हुआ। तो इसमें भी R² अपॉन 100, 20 गुना 20/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो 4% उसे लॉस हो गया। अब अगला टाइप है बेईमान दुकानदार। ठीक है, बेईमान दुकानदार के क्वेश्चंस करेंगे। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है किंतु वह 20% कम वजन तोलता है, तो उसका लाभ % ज्ञात करे। तो इसमें हम क्या मान के चलते हैं कि 100 ग्राम वस्तु को 100 रुपये में बेचता है। ठीक है, तो अब कितना है, 10% के लाभ पर बेचता है, तो 10% लाभ कितना हो जाएगा, 100 पर 10, तो 100 में 10 जोड़ देंगे तो 110 रुपये हो गए। ठीक है, किंतु वह 20% कम वजन तोलता है, तो 20% कम वजन तोलता है तो मतलब 80 ग्राम तोल रहा है वो। ठीक है, तो वो कितने में बेचना चाहिए उसे, 80 रुपये में। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस कितना है, 30 का, तो 30, और ये जो CP है ये इतने में उसने खरीदा, तो 30/80 गुना 100, तो 0 से 0 कट गई, 300/8, 37 सही, 4/8% या 37.5%। ठीक है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को 44% की हानि पर बेचता है किंतु वह 30% कम वजन तोलता है, तो उसका हानि % ज्ञात कीजिए। 44% हानि पर बेचता है, तो 100 ग्राम वस्तु है, 100 रुपये में। ठीक है, 44% की हानि हो रही है तो 56 रुपये में हो गया, इसका मतलब बेच रहा है। ठीक है, अब 30% कम वजन तोलता है तो 70 ग्राम 70 रुपये में बेचेगा, तो कितने का अंतर हो गया इसमें, 14 का। और CP ये CP है, 14/70 गुना 100, तो 0 से 0 कट के 7 दूनी 14, तो 20% जो है उसे हानि हो गई। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।